अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस एपिसोड के शुरू में आलिया अपने बाबा के पास जाता है और कहता है कि बाबा, जिस दिन से मैं आया हूँ इस मामले को देख रहा हूँ तो तोख्तामिश की मौत कोई आम मौत नहीं है। अल्लाह मुझे माफ करे, मैंने मकतूल की जुबान निकालकर आरिफ साहब को दे दी थी। आरिफ भाई की तहकीकात के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जिसकी जुबान है वो जहर से मरा हुआ है। बाबा, जाहिर है वो गंदे हाथ जिन्होंने तोख्तामिश साहब को जहर दिया है, इसी ने जनाब अर्तगल को भी जहर दिया होगा। जानदार कहता है, कौन करेगा ऐसा बेटा, कौन करेगा? आलिया कहता है, मुझे नहीं मालूम बाबा, लेकिन हमारे पास पता चलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि एक दिन वो गंदे हाथ हम सब का शिकार करने आ सकता है। और दूसरी तरफ सैमुअल अपने सिपाही फिलिप और अपनी बहन मारिया को ढूंढने निकलता है। तभी सैमुअल अपने सिपाही फिलिप की लाश को देखता है और पेत्रोस से कहता है कि एक आदमी, सिर्फ एक आदमी जिसकी जिंदगी हमने बचाई और हमने इसे दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपने मुताबिक डाला, वो हमारे दिमाग और सिपाहियों से दोनों बच गया। और फिलिप से कहता है कि तुम हमेशा नूरगुल के बारे में ठीक कहते थे। और फिर एक सिपाही आता है और कहता है कि उस्ताद सिमून, आप मेरे साथ आए। फिर सिमून जाता है और देखता है कि मेरी बहन मारिया की लाश है। फिर ताजिर पेत्रोस कहता है, उस्ताद सिमून, इन्हें पता है कि हमने नूरगुल के लिए जाल बिछाया है, वो बदला लेने के लिए आएंगे। सैमुअल कहता है, इन्हें आने दो, मुझे तजस्सुस है कि काई का इख्तिताम होगा जब हम इनके सरदार के बाद इनके सिपाहियों को भी मार देंगे, आने दो इन्हें। और दूसरी तरफ चुल्पान उराल से कहता है कि इन्हें हर चीज का पता चल गया हुजूर, इससे पहले कि वो हमारे तक पहुंच जाए सिमून भी हमारे लिए खतरा बन गया है। उराल चिल्ला के कहता है, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ, अब मेरे सरदार बनने का वक्त आ गया है, अब वक्त है कि बाजार और कबीला दोनों की लगाम मेरे हाथों में हो। चुल्पान कहता है, और आपके बाबा? उराल कहता है कि हुक्मरानी खत्म, मैं इस नाकारा बूढ़े की इताअत की कसम खाकर अपनी जिंदगी जाया नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, तीर पहले से ही कमान से निकल चुका है। चुल्पान कहता है, हुजूर ये कैसे होगा? उराल कहता है, मैं सरदारान से बात करके जुर्गा बुलाऊंगा, उमाल गमीरत चाहते हैं, वो जंगे चाहते हैं, चौधर तारीख जुर्रतमंदाना जिंदगी चाहते हैं, वो औरतों की तरह जिंदगी नहीं चाहते हैं और ईरानी ताजरों की तरह कालीने बेचना नहीं चाहते हैं। चुल्पा कहता है, अगर आपके बाबा ने जिरगा बुलाना नामंजूर किया तो? और आलियार? उराल कहता है, तो फिर मैं इन पर ऐसी जुबान इस्तेमाल करूंगा कि इन्होंने अपनी रिवायत में कभी इस्तेमाल नहीं की होगी, मैं इन्हें तोड़ दूंगा। और दूसरी तरफ आरिफ साहब अपने सिपाहियों को कई दूर लेकर आता है। तभी जुल्जा कहता है, आरिफ साहब इसका क्या मतलब है, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, हम यहाँ क्या करने वाले हैं? फिर आरिफ साहब कहता है, वहां देखो, उस तरफ। और जब सारे सिपाही वहां पर देखते हैं तभी अर्तगल घोड़े पे सवार होकर आ रहा है। और बाबर अर्तगल को देख के कहता है कि क्या मैं जो देख रहा हूं क्या ख्वाब है मेरे भाई? कितनी अजीब बात है परवरदिगार। तभी रोशन कहता है, मैं ख्वाब देख रहा हूं, अर्तगल भाई घोड़े पर सवार हो रहे हैं मेरे भाई। बाबर कहता है, भाई वो आ गए, भाई वो उड़ते हुए आ गए, उड़ते हुए मेरे भाई। तभी अर्तगल पहुंचता है और बाबर कहता है, मुझे अपने चेहरा चूने दे भाई। और तभी अर्तगल इन सब से मिलने के बाद नूरगुल को देखता है और कहता है कि नूरगुल मेरे भाई। नूरगुल गले मिलता है और कहता है कि अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे भाई कि तुम जिंदा हो। और फिर अर्तगल कहता है कि जितना तुम अपने भाई के वफादार और जोशीले हो, इतना मेरा नूरगुल तुम्हारा वफादार और जोशीला है। शैतान की फसाद साजी इसके इरादे नहीं थे, मुझे जहर देने के लिए इन्होंने नूरगुल को गुमराह किया, ये समझकर कि वो हमारे लिए काम कर रहा है। नूरगुल सिपाही दरअसल एक शैतानी जहर उठाकर हम तक ले आया, लेकिन इन्हें एक चीज का पता नहीं है कि शैतान मर्जी जितना जाल बिछाए, इन्हें सबसे बड़ी तदबीर करने वाला पता नहीं है। अब वक्त है कि इन चालों को इनके सरों पर लाया जाए। अब वक्त है कि इनके बचे गचे सलेबियों की गर्जा को जलाने का, इन गर्जा के पुजारियों को जो अपने बाजार को लूट रहे हैं। और दूसरी तरफ सैमुअल अपने सिपाहियों को तैयार करता है और कहता है कि वो बकरियों के वैशी चरावे हैं, हमारी जमीनों पर कब्जा करने और हमें तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। वही जो मंगोलों की जमीन से गुजरे, जो जिंदगी इन्होंने हमसे ले ली है, वो अपनी हजारों गंवाएंगे। मैं काई का नाम तारीख से मिटा दूंगा, मैं खुदा से वादा करता हूँ कि मैं इनका नाम तारीख से मिटा दूंगा। और दूसरी तरफ अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद जुल्जान कहता है, सिपाही नूरगुल, मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका, मैंने जो किया मुझे नहीं करना चाहिए था, क्या तुम मुझे माफ करोगे? फिर नूरगुल कहता है, कोई बात नहीं मेरे भाई। और फिर कहता है कि भाइयों, ये इंतकाम का वक्त है, ये हमारे लिए हमारे शहीद भाइयों का जवाब तलबी का वक्त है।
फिर अर्तगल कहता है अब हमले का वक्त है। उसके बाद अर्तगल अपने सिपाहियों को लेकर वहां से हानली बाजार जाके हमला करने के लिए जाते हैं। और दूसरी तरफ सैमून अपने बाजार के लोगों से कहता है कि मेरे बाजार के काबिल कदर ताजिरों, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी चीज़ों और तुम्हारी ज़िंदगी की हिफाजत करूंगा और मैं ये वादा पूरा कर रहा हूँ। मुझे पता चला है कि अपने सरदार की मौत के बदले की आड़ में काई हमारे बाजार पर हमला करना चाहते हैं। और कोई अच्छी तरह से जान ले सैमून इन चरागाहों के वैश्यों को हरगिज ऐसा करने की इजाज़त नहीं देगा। हम इनकी वैश्यपंख का खात्मा करेंगे। और दूसरी तरफ आरिफ साहब अहमा खातून के पास जाते हैं और कहते हैं अहमा खातून, अर्तगल साहब को यकीनन जहर दिया गया था, मुझे इस पर ज़रा भी शक नहीं है। फिर अहमा खातून कहता है कि रात होने से पहले मेरे बेटे का बदला लाजमी लेना चाहिए आरिफ साहब, समझ गए आप? आरिफ कहता है जवाबी कार्रवाई जारी है अहमा खातून, हमारे सिपाही सराय को इस कमीने सैमून के सर पर गिराने गए हैं और इनकी क़यादत कर रहे हैं हमारे सरदार अर्तगल साहब। अहमा खातून ये सुन के खुशी से परेशान होते हैं और कहता है कि या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र मेरे अल्लाह। और दूसरी तरफ जानदार साहब अपने खैमे में बैठे होते हैं और कहते हैं कि एक पहाड़ की तरह बहादुर आदमी चला गया। या अल्लाह, ये किस किस्म की हराम जहर है, ये किस किस्म की सरकशी है जो हमें एक एक करके काट रही है। आलियार कहता है सरकशी का सरगाना कमीना सैमून है बाबा, ये वाज़ेह है कि वही कातिल है। फिर उराल कहता है मैं सैमून को तुम सबसे बेहतर जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं वो सुनने के लिए ना करे, मैं खुद इसका सर उड़ाऊंगा। लेकिन नुकसान हो चुका है बाबा, अब एक और मामला गौर तलब करना है। इस दुनिया में एक कबीला सरदार के बगैर नहीं होना चाहिए और कई कबीला में ऐसा कोई नहीं है जो जनाब अर्तगल की जगह ले सके। फिर आरियल कहता है भाईजान, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, सोचिए भी मत ऐसा। उराल कहता है आलियार, क्या तुम इस अजीम कबीले को बिखरता देखना चाहते हो? अगर हमने कदम ना बढ़ाया तो अगली गर्मियों तक वो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आलियार कहता है जनाब अर्तगल साहब का जसद खाकी अभी तक दफनाया नहीं गया है भाई, और देखें आप क्या सोच रहे हैं। और फिर जानदार कहता है उराल ठीक कह रहा है बेटा, अर्तगल साहब मर चुके हैं, काई बहुत अहम है कि इन्हें जुल्जा साहब की सरबराही में छोड़ा जाए। उराल कहता है बाबा ये हुई अकल वाली बात, अब इस दिन के बाद काई कबीला हमारा माथा होगा। जानदार कहता है तो ये शुरू करने के लिए हम अर्तगल साहब की मौत का बदला लेंगे। हम ऐसा करेंगे कि काई सरदार हमारे शुक्रगुजार हो, हम इस कुत्ते सैमून और इसके सराय को जलाकर राख कर देंगे। अब जरूरत है कि हम काई का सहारा दें। उराल कहता है हमें जल्दी से अहमा खातून से बात करनी होगी बाबा। और दूसरी तरफ अर्तगल अपने सिपाहियों के साथ हानली बाजार पे हमला करता है और सैमून वहां से भागने लगता है और अर्तगल फिर उसका पीछा करता है। सैमून पेत्रोस से कहता है कि पेत्रोस हमें अभी भागना होगा, तुम आगे जाओ, घोड़े तैयार करो फौरन, कुत्ता आया का नाम आलूदा हो रहा है। और फिर अर्तगल आता है और कहता है कि तो तुम हो वो कुत्ते जिसने आया का नाम आलूदा किया, तुम अपने अंजाम तक पहुंचोगे। तुम मुझे वो सब बताओगे जो तुम जानते हो, तुम इन सरजमीनों पर क्या कर रहे हो, तुम किसके साथ काम कर रहे हो, हमारे दरमियान गद्दार कौन है जो तुम्हारे लिए काम करते हैं। और फिर सैमून को कुछ बंदे आते हैं, अर्तगल उनसे लड़ाई करता है और सैमून वहां से भाग जाता है। पेत्रोस सैमून से कहता है कि घोड़े तैयार है उस्ताद सैमून, हम जा सकते हैं। और फिर उस्ताद सैमून और पेत्रोस वहां से भागते हैं। और फिर नूरगुल अर्तगल से कहता है कि मुझे इनके पीछे जाने दे भाई। अर्तगल कहता है सैमून को मेरे पास जिंदा लेकर आओ नूरगुल। नूरगुल कहता है ठीक है हुजूर। फिर रोशन से कहता है कि जल्दी चलो रोशन। और फिर अर्तगल जुलजान से कहता है कि क्या हमारा कोई शहीद हुआ है जुलजान? जुलजान कहता है कोई नहीं हुआ है भाई। अर्तगल कहता है अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर बाबर कहता है भाई अब हम क्या करेंगे? अर्तगल कहता है हम यहाँ इस्लाम लाएंगे, इन बजातों का जो कुछ बचा कुचा है फेंक दिया जाएगा। पहली आजान के बाद हम यहाँ एक मुअज़्ज़ज़ कारवां सराय बनाएंगे, तैयारियां शुरू करो, लोगों को बताओ कि इन्हें डरने की जरूरत नहीं है, जुल्म इख्तिताम को पहुंचा, लाशें हटा दो, हमने इस जगह को इसकी पहली वाली हालत में लाना है। और दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान अहमा आना के पास आता है और कहता है कि जानदार साहब अपने घर वालों के साथ आए हैं अहमा खातून, आपकी इजाज़त से वो आपसे मिलना चाहते हैं। अहमा आना कहता है कि आने दो इन्हें। फिर जानदार साहब आते हैं और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। अहमा खातून कहता है वालेकुम अस्सलाम जानदार साहब, खुशामदीद, बराए मेहरबानी तशरीफ रखें। फिर जानदार कहता है ये वक्त नहीं है, हमारा दर्द अभी ताज़ा है अहमा खातून, मैं बहुत दुख में ये कहने लगा हूँ, अगर मैंने ये ना कहा तो मुझे जला देगा। अहमा खातून कहता है अगर ऐसा है तो बोलिए जानदार साहब।
जानदार कहता है मेरे बेटे आलियार का ख्याल है कि अर्तगल और तुख्तामिर साहब को जिस जहर से मारा गया है वो एक ही है। उराल कहता है नीच सेमू शैतान के साथ नाचता है और इसकी जादूगरानी बहन मारिया जहर बनाने के माहिर है। जानदार कहता है जैसा कि आप देखती है कि जहर का जरिया एक ही है, जबकि वो हमारी जिंदगियां ले रहा है, हम यकीनन बेकार नहीं बैठ सकते। हम सराय को इनके सरों पर गिराकर इनके जुल्म का खात्मा कर देंगे। अहमा खातून कहता है आप परेशान मत हो जानदार साहब, अर्तगल साहब अपना इंतकाम खुद ले रहे हैं। में आयमा खातून कहता है कि अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरे बेटे को हमें वापस दे दिया। अल्लाह की मदद से वो बीमारी इसके खून से निकल गई। मेरा बेटा ठीक है जानदार साहब। जानदार कहता है मेरा अल्लाह तो कितना अजीम है, अल्लाह का शुक्र है। फिर उराल कहता है अल्लाह सेहत दे आयमा खातून। उसके बाद आलियार कहता है अर्तगल साहब कहाँ है, क्या इन्हें मिलना मुमकिन है? फिर आयमा खातून कहता है कि अर्तगल साहब सराय को सलीबियों के गुलाम सेमू के सर पर गिराने गए हैं। तभी उराल कहता है सलीबी, क्या सेमू सलीबी है? फिर आयमा खातून कहते हैं हाँ, इस बदजा सलीबियों के खिदमत गुजार सरपरस्त का जुल्म इख्तिताम को पहुंचा। फिर जानदार कहता है अच्छा तो आपने हमसे क्यों छुपाया आयमा खातून? और फिर अलीमा सुल्तान कहता है हम माफ़ी चाहते हैं जानदार साहब, साजिशों के हाथ अब हर जगह पहुंच चुके हैं। जब अर्तगल साहब मौत की मुंह से वापस आए तो इनका मुतालबा था कि एहतियात या हकीकत के वो जिंदा है राज में ही रखा जाए। मुझे पता है कि आप समझेंगे। फिर जानदार कहता है बिल्कुल अलीमा खातून, अल्लाह का शुक्र है। फिर चुलपान कहता है तो अर्तगल साहब हम पर भरोसा नहीं करते। तभी आलियार कहता है अर्तगल साहब ने बेहतरीन मुमकिन तरीके से कार्रवाई की, अल्लाह ताला इनकी जद्दोजहद को कामयाब करे और इनके सिपाहियों को कामयाब दे। फिर जानदार कहता है हम अभी तक यहाँ किस चीज का इंतजार कर रहे हैं मेरे बेटों, हमें भी इस मुकद्दस जीत के लिए अपना खून कुर्बान करना है। और कहता है कि उराल सिपाहियों को फौरन तैयार करो, हम अर्तगल साहब की मदद करने जा रहे हैं। और फिर तभी अब्दुर्रहमान आता है और कहता है कि आयमा खातून मेरे पास सराय से अच्छी खबर है, अर्तगल साहब ने सराय पर कब्जा कर लिया है, हमें फतह हासिल हुई। और आयमा खातून कहता है आह मेरे अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र। उराल कहता है सिपाही अब्दुर्रहमान क्या इस कमीने सेमू को मार दिया गया? अब्दुर्रहमान कहता है मुझे बस इतना ही मालूम है उराल साहब। जानदार कहता है इस अजीम दिन में हमें जनाब अर्तगल साहब की तरफ होना चाहिए, चलो चले। उसके बाद उराल वहाँ से बाहर जाता है। तभी बातुआन आता है और कहता है कि हुजूर हमारे सिपाही सराय से खबर लाए हैं, अर्तगल बच गया है और इसने सराय पर हमला कर दिया है। उराल कहता है मुझे पता चल गया है बातुआन, मुझे पता चल गया है, लेकिन मुझे ये खबर अर्तगल के सराय पर हमला करने से पहले मिलनी चाहिए थी। लेकिन मुझे बताओ कि सिमून कहाँ है? बातुआन कहता है सिमून भाग कर अपनी जिंदगी बचाई हुजूर, सिपाही नूरकुल और सिपाही रोशन इसके ताक़ुब में है। उराल कहता है मैंने अर्तगल से पहले इस दुगले चेहरे वाले कमीने के पास पहुंचना है, दूसरी सूरत में सब कुछ खत्म हो जाएगा। बातुआन कहता है कि क्या हम अपने सिपाही इसके पीछे भेजेंगे हुजूर? उराल कहता है नहीं, वो मुझ तक खुद चल कर आएगा, इसको मेरे अलावा कोई और पनाह देने वाला नहीं है। अगर हमने इसके पीछे बंदे लगाए तो इसे डरा कर भगा देंगे। मैं वापस कबीले जा रहा हूँ। बातुआन कहता है मैं भी आपके साथ आता हूँ हुजूर। उराल कहता है वो मुसीबत में है, वो तब तक नहीं बोलेगा जब तक मैं अकेला नहीं गया। चीजें अब बदल गई बातुआन, तुम आज तुरिया का पीछा करो और पता लगाओ कि किस चीज के पीछे है। और दूसरी तरफ बाबर और दुर्जान अर्तगल के पास आते हैं और कहते हैं कि हमने लोगों और ताजिरों को बाजार वापस आने पर कायल कर लिया है भाई, आप जो कहना चाहते हैं वो आपको सुनने के लिए आ गए हैं। और बाबर कहता है वो हैरान है कि आप इन्हें क्या कहेंगे भाई, सब इसी परेशानी में है कि इनसे इनकी रोटी नहीं छीन जाए। हमने कहा कि तुम हमारे सरदार को नहीं जानते, हमने कहा कि तुम सिर्फ एक बार उनको सुन लो। अर्तगल कहता है जैसे हमारी तलवार मजलूमों के लिए उम्मीद है, ऐसे ही हमारी तिजारत लोगों के लिए भी उम्मीद होगी, लोगों को आसानी होगी। अगर तुम एक काबिल ताजिर का सुनो, तिजारत और बाजार को अच्छी तरह जानता हो, इसे यहाँ लेकर आओ। और फिर अर्तगल अपने तमाम सिपाहियों से कहता है कि मेरे सिपाहियों, मेरे मुहाफिजों, तुमने अपना खून पसीना बहाया, हमारी जीत हमारा हक है। अब हमें और ज्यादा मेहनत से काम करना होगा। हम तिजारत में हराम चीजों से गुरेज करेंगे, हम हिलाल के रास्ते से नहीं हटेंगे। अब बाजार पर हमारा कब्जा है, इसके लोग हमारे हैं, इनकी हिफाजत, इनकी जिंदगियों, इनकी चीजें, इनके वकार को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे दुश्मन दुगने होते जाएंगे और हमारी मुसीबतें बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारा सब्र और अज़म कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह हमें मुबारक फतवात से अनायत करे। और दूसरी तरफ सेमून पेत्रोस से कहता है कि पेत्रोस तुम काराचैसार के गवर्नर के पास जाओ, जो हुआ ऐसे बताओ। पेत्रोस कहता है लेकिन उस्ताद सेमून हमारे गवर्नर हमारे साथ नहीं हो सकता, वो हमारे साथ नहीं है। सेमून कहता है वो तुम्हारे साथ ताउन करेगा ताजिर हसन, इसे बताओ कि तुम्हारी दुकान लूट कर तुम्हारे साथ जालिमों ने क्या क्या किया, इसे बताओ कि तुम महल में पना चाहते हो, हम में से एक को महल में होना चाहिए। पेत्रोस कहता है अच्छा तो उस्ताद सेमून आप कहाँ जा रहे हैं? सेमून कहता है मैं उराल की तलाश में जा रहा हूँ, वो मेरा कर्जदार है, अब वक्त है कि कर्ज को खत्म किया जाए। पेत्रोस कहता है खुदावंद हमारी मदद करे हुजूर। और दूसरी तरफ फानली बाजार में सेमून का छुपा हुआ माल मिल जाता है। तभी सफदर कहता है हमें सेमून का छुपा हुआ सोना मिल गया भाई, जैसे उस्ताद आजतुरिया ने कहा कि तो अगर तुम इसकी खुशबू सूंघ सको तो तुम्हें मिल जाएगा सोना। बाबर कहता है भाई ये ऐसे हैं जैसे इन्होंने आसमान पर सितारे चुने हुए हो और इन्हें खूबसूरती से मेज पर रख दिया। जुर्जा कहता है मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ऐसी दौलत नहीं देखी। फिर अर्तगल कहता है सोने का हर टुकड़ा सलेबी फौज की जीत और हमें एक दूसरे के खिलाफ कर देने को यकीनी बनाता है। हम में से कमजोर को रिश्वत देकर हमारे बहादुरों को बुज़दिलाना हमलों में ज़बा करके ये इन ज़मीनों पर हमारा पहला माल गनीमत है। हमारे दीन के मुताबिक हम इसको इलाल तरीके से बांटने के पाबंद है। सबसे पहले इसका हिस्सा इनके खानदानों में तकसीम होगा जो इन सरजमीनों पर शहीद हुए, एक हिस्सा हमारे कबीले की ज़रूरियात के लिए मुख्तसर किया जाएगा। जुर्जा कहता है भाई बाकी का क्या?
अर्तगल कहता है और बाकी का इन बेघर कबीलों का जो मंगोलों के जुल्म का शिकार होकर बेयार और मददगार हुए, ताकि हम दुश्मन को एक मुश्तरका दचका लगा सकें। सराय के हर तरफ हमारे झंडे लहरा दो। तभी इसहाक आता है और कहता है कि हुजूर मैं खत लिखने के लिए तैयार हूँ जो आप चाहते थे। अर्तगल कहता है चलो फिर लिखो। खत में लिखो कि मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तगल हूँ, ये बाजार अब मेरी मलकियत है। सबको पता होना चाहिए कि किसी की भी हमारी जानों, हमारी चीज़ों, हमारी इज्जत के मुतालिक बुरे इरादे हैं अब मेरा दुश्मन है। जो परेशानी आपने मुझसे पहले से ही अपने इख्तिताम को पहुंचती है, फसाद का खात्मा होता है और इंसाफ नाफिज होता है। जो कोई ईमानदारी से तिजारत करेगा मेरे बाजार में इसे इंसाफ मिलेगा। जो ईमानदारी, इज्जतदारी और मुनसिफाना मामला करेगा मेरा रहम देखेगा। लेकिन जो सूद और कर्ज का रकम का मामला करेंगे और जो जुल्म का बसीरा करेंगे वो मेरा गजब देखेंगे। आखिर में लिखो कि सुलेमान शाह का बेटा अर्तगल ऐलान करता है कि मेरी तलवार दोस्तों के लिए एतमाद और दुश्मनों के लिए मौत होगी, ये सब जान ले। और दूसरी तरफ अर्तगल बाहर जाता है, तभी इस्लाम के झंडे हानली बाजार में लहराते हैं और एक शख्स आजान देता है। तभी जानदार साहब कहता है कि जनाब अर्तगल यहाँ पहले से ही सब कुछ मुकम्मल कर लिया है आलियार, अब अर्तगल इन सरजमीनों पर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आलियार कहता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, आप ये कैसे कह सकते हैं बाबा? जानदार कहता है वो कभी नहीं रुकेगा, न ये बाजार और न ही ये सराय इसके लिए काफ़ी होगा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ वो थोड़ा थोड़ा कदम ब कदम आगे बढ़ रहा है, अक्लमंदी से, खामोशी से। अब से कोई भी इन ज़मीनों का हकदार का दावा नहीं कर सकता जिस पर इसने कदम रख दिया। आलियार कहता है इसका क्या मतलब बाबा? जानदार कहता है अब हमारे लिए इसकी दोस्ती जुल्करनैन की फौज से भी ज़्यादा अहम है। और फिर अर्तगल बाजार के लोगों से कहता है कि मैं देखता हूँ कि आप बाजार के बारे में परेशान है, जहाँ आप अपनी रोटी कमाते हैं। परेशान मत हो, कोई हैसियत नहीं रखता कि आप कौन से मजहब या किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। आप यहाँ ऐसे रहेंगे जैसे आप अपने वतन में रहते हैं। आप अपनी तिजारत जारी रखेंगे। अब इस बाजार पर इंसाफ की हुक्मरानी होगी, जुल्म और मुनाफिकत से नहीं। तभी एक बूढ़ा आदमी कहता है अच्छा तो आप सराय के मालिक सिमू से क्या चाहते थे? अर्तगल कहता है वो कौन थे जिन्होंने कस्तंतिनिया में तोड़फोड़ की, जिन्होंने आप पर हर किस्म का जुल्म और सितम किया? सब लोग कहते हैं कि सलेबी फौज ने किया। फिर बूढ़ा आदमी कहता है आपने जो किया इसका इससे क्या लेना देना? अर्तगल कहता है सिमून और इसके आदमी सलेबी फौज के जबरदस्त कातिल हैं, वो टेम्पलर्स थे। इन्होंने इस सरजमीन पर हानली बाजार कायम किया ताकि इन्होंने जो कस्तंतिनिया में किया यहाँ इससे भी बुरा कर सके। इन्होंने तुम्हारा खून चूसा, जो यहाँ पर है इन्हें पता होना चाहिए, और जो मौजूद नहीं इन्हें बता दिया जाएगा। बाजार के कानून अब बदल गए हैं। ताजर जो लड़ाई के दौरान नुकसान से मुतासिर हुए मुझसे ज़ाती तौर पर मिलेंगे। बाकी हानली बाजार में तमाम सूद और कर्जाजात अब से खत्म किया जाता है। ये सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल की जुबान है। अब से हानली बाजार में ताजिर नाजायज टैक्स नहीं देंगे। अब इंसाफ आ गया है और इम्तियाजी सलूक तबाह कर दिया गया है। नाइंसाफी और जुल्म जो आपने अभी तक देखा है अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अब आप सुकून महसूस करेंगे। हमारा दीन आप पर मुश्किल नहीं डालता बल्कि चीज़ों को आसान करता है। ताजरों को इंतखाब की आज़ादी होगी कि वो कैसे तिजारत करेंगे। जो भी बाजार आएगा इन लोगों की जिंदगियों, चीज़ों और इज्जत का मैं ज़ाती तौर पर जिम्मेदार हूँगा। आपके काम में बरकत हो और आपकी परेशानी ख़त्म हो। उसके बाद जानदार साहब आते हैं और कहते हैं अर्तगल साहब आपको फतह मुबारक हो। अर्तगल कहता है शुक्रिया जानदार साहब। फिर आलियार कहता है अल्लाह का शुक्र है अर्तगल साहब, वो आपकी जान लेने के इरादे में नाकाम हुए। अर्तगल कहता है बड़ा मेहरबानी अंदर है, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। और दूसरी तरफ सेमून उराल के पास जाता है और उराल कहता है तो सेमून सराय का मालिक अपने लिए एक नई पनाहगाह तलाश कर रहा है। सेमून कहता है आज मैं हूँ कल तुम हो उराल, हम शराकतदार है, क्या तुम भूल गए? अब तुम्हारी बारी है। मैंने तुक्तामिश को तुम्हें बर्बाद करने से और एक बाप को अपने बेटे को मारने से रोका। मैंने तुम्हें इतना ज्यादा सोना दिया तुमने अपनी पूरी जिंदगी जिसका तस्वुर भी नहीं कर सकते थे। उराल कहता है तुमने बातुआं का खंजर अर्तगल के हाथ में दिया और मुझे बेच दिया। तुमने दो कबीलों को आपस में लड़ाना चाहा। सेमून कहता है माजी की कीचड़ मत पड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी पेशकश है। उराल कहता है चलो देखते हैं तुम मुझे खुद को अर्तगल से बचाने के लिए क्या पेश कर सकते हो। सेमून कहता है मुझे अर्तगल से बचाने के लिए नहीं बल्कि अर्तगल का सर उड़ाने के लिए। मैं अपना सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ, सब कुछ। बाजार, सराय, मैं तुम्हें तजारत के लिए तमाम टैक्स देने को तैयार हूँ, सब कुछ। उराल कहता है तो अर्तगल का सर तुम्हारे लिए इतनी हैसियत रखता है? सेमून कहता है कस्तंतिनिया से एक बड़ी फौज रास्ते में है। मैं तुमसे एक ऐसे अजीम मुस्तकबिल का वादा करता हूँ उराल जो तुमने तस्वुर भी नहीं कर सकते। उराल कहता है अर्तगल मरेगा और एक अजीम हुक्मरानी इन ज़मीनों पर कायम होगी जिसका सरदार उराल होगा, लेकिन तुम ये देख नहीं पाओगे क्योंकि तुम मर चुके होगे। क्योंकि चादौर का सरदार उराल किसी सलीबी कुत्ते से ताउन नहीं करता। दोस्तों क्या हाल है आप सब लोगों का। दोस्तों कुछ बातें क्लियर करना है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा, प्लीज़ एंड तक देखिए।
तो दोस्तों इस चैनल पे जो है ना मैं रिव्यू वीडियो भेजता हूँ, तो काफ़ी दोस्त जो है ना उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि मैं इस पर वीडियो डाल रहा हूँ किस चीज़ का, कि अर्तगल सीरीज़ का मैं क्यों वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मतलब ऑफिशियल वॉइस में TRT PTV का। तो भाई TRT PTV का उसके अलावा जो ऑफिशियल चैनल है PTV वालों का, उसके अलावा यहाँ पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर सकता, समझ लो आप। हमें तो फिर वीडियो रिव्यू बनाना पड़ेगा ना, इसलिए मैं रिव्यू वीडियो डालता हूँ। अगर मैं ऑफिशियल वीडियो डालूँ तो वीडियो ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा यार वीडियो भेजने का, जब ब्लॉक होएगा आप तक पहुँचेगा नहीं। तो हम लोग इसलिए रिव्यू वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग कमेंट करते हो कि भाई आपका वॉइस है, आप ऑफिशियल वीडियो क्यों नहीं भेज रहे हो, ये वो। तो भाई हम ऑफिशियल वीडियो भेज ही नहीं सकते, कोई भी बंदा भेज नहीं सकता। अगर हम भेजेगा तो हमें स्ट्राइक मारेगा, कॉपीराइट देगा। तो हम लोग को रिव्यू वीडियो बनाना पड़ता है। और देखिए दोस्तों, अगर आपको रिव्यू वीडियो पसंद नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर दें, कोई भी ज़रूरत नहीं है आप बुरा कमेंट कर रहे। अगर हाँ आपको रिव्यू वीडियो पसंद है तो आप रिव्यू देखें, और काफ़ी लोगों को पसंद है। अभी 2 लाख बंदों को पसंद है, उनमें से 100 बंदों को पसंद है, 100 बंदे कमेंट करते हैं और गाली देते हैं। तो भाई बाकी 2 लाख तो बंदों को पसंद है ना, इसलिए तो हम रिव्यू बनाते हैं वीडियोज़। तो अभी आप लोगों को ये क्लियर करना था, ऑफिशियल वीडियोस हम लोग नहीं बेच सकते। अगर ऑफिशियल वीडियोस हम लोग बेच सकते तो हम खामखा आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर लेते। लेकिन अभी अगर आप जैसे आप खुद ट्राई करो, अब एक वीडियो ऑफिशियल वीडियो आप TRT PTV वाले से डाउनलोड कर दो और अपने चैनल पर अपलोड कर दो, आपको पता चल जाएगा, उसी टाइम ब्लॉक हो जाएगा। तो आप लोगों को क्लियर करना चाहिए था। और दूसरा चीज़ ये है कि इस वीडियोज़ पे काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि जैसे कि इंडिया वाले भाई हैं, वो कह रहे हैं कि आप तुर्गत को नूरगुल बोल रहे हो और बामसी को बाबर बोल रहे हो। तो बात ये है कि जिस सबटाइटल्स वीडियोस के मैं देख रहा हूँ ना, उसमें तो नूरगुल और बाबर ही लिखा हुआ है। और जिस टाइम जिस टाइम डबिंग नहीं था तो हमने सबटाइटल्स में देख लिया था सीज़न 5 तक। तो इसलिए जो है ना मैं नूरगुल और बाबर बोल रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कुछ एपिसोड के बाद मैं ट्राई करूँगा, क्योंकि तुर्गत और बामसी बोलूँ फिलहाल मेरे मुँह पर आदी हो गया ना। और मैंने कुछ एपिसोड बहुत पहले बना लिया है, तो उसमें मैंने बाबर को बामसी को बाबर बोला है और तुर्गत को नूरगुल बोला है। तो उसके लिए सॉरी कुछ एपिसोड्स तक। उसके बाद मैं इंशाल्लाह फिर से बोलना शुरू कर दूंगा तुर्गत आप लोगों के लिए। तो भाई कुछ प्रॉब्लम उनको फेस हो रहा है कि भाई आप बोल रहे हैं कि तुर्गत को नूरगुल बोल रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए आई एम सॉरी। और बाकी जो कॉपीराइट के इशू था मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, क्योंकि अगर हम ऑफिशियल वीडियो अपलोड करें तो TRT ब्लॉक कर देते हैं या फिर स्ट्राइक देंगे, तो यार क्या फ़ायदा उस चीज़ का। इसलिए हम रिव्यू वीडियो डालते हैं आप लोगों के लिए, और काफ़ी लोगों को पसंद आता है। चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे कितने लाखों व्यूज़ है, और कमेंट करते हैं सिर्फ 10-20 लोग। तो भाई मैं इसलिए वीडियो बना रहा था, वो 10-20 को भी क्लियर करना था उसके दिमाग को, भाई हम लोग वीडियो इसलिए अपलोड कर रहे हैं रिव्यू, क्या वो ब्लॉक नहीं होता है और आप लोग तक पहुँच जाता है, तो इसलिए उसके लिए। बाकी अगर किसी को मेरा बात बुरा लगा है या फिर किसी को कुछ हुआ है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो बस यही आप लोगों को क्लियर करवाना था। और वीडियो आई होप इंशाल्लाह आप लोगों को हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। और प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं तो आप लोगों को डेली एक वीडियो मिलेगा।